हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है वो हम देखेंगे, आइसोमेरिज्म के टाइप्स हम देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बिल्कुल ईजी वे में आज आपको आइसोमेरिज्म क्लियर होने वाली है, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका काम फोकस के साथ में वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां पर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में क्या लिखा है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structures and properties are classified as isomers and this phenomena is called isomerism। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, जो लिखा है उसको मैं यहां पर एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा, आप इसकी जो थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला मैं यहां पर ले रहा हूं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ठीक है, अब यहां इसे मैं दो आइसोमर्स बनाऊंगा। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स है वो मैं यहां पर बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कार्बन कितने हैं, दो है ना, तो एक कार्बन मैंने यहां पर लिखा, एक कार्बन मैंने यहां पर लिखा। हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, कार्बन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए। ऑक्सीजन 1 है तो एक ऑक्सीजन को मैंने यहां पर अटैच कर दिया, तो ये बन गया हमारा डाई इथाइल ईथर, है ना। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है, डाई मिथाइल ईथर है ना, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। अब दूसरा कंपाउंड मैं बना रहा हूं, देखिए 2 कार्बन है फिर से, तो एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये। हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन में यहां पर यूज करूंगा, 2 हाइड्रोजन में यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक हाइड्रोजन और बचा है, 6 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन हमने यूज किए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां पर ये है, तो ये हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिर्फ एक ही है, C2H6O। इसके 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मैंने बना दिए हैं, एक है ईथर और दूसरा है अल्कोहल, तो इसी को कहते हैं हम आइसोमेरिज्म, है ना। ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स बने हैं इनको हम आइसोमर्स कहेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके 2 आइसोमर्स हैं, डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल। ठीक है, तो ये आइसोमर्स है और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि आइसोमर्स क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड सेकंड है स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आज हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी अलग अलग टाइप की होती है, आपकी एनसीईआरटी में 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है चेन, सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड लास्ट है मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये 4 टाइप हैं, 2 अभी यहां पर आपको दिख रहे होंगे और 2 हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए नाम क्या इसका, चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि यहां पर चेन से रिलेटेड मामला रहने वाला है। ठीक है, कार्बन चेन से। चलिए इसमें क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, these are termed as chain isomers and the phenomena is called as chain isomerism। ठीक है, देखिए यहां पर जो कार्बन स्केलेटन में चेन है वो डिफरेंट रहेगी बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। तो इसको एक एग्जांपल से हम अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहां पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले तो, है ना। चलिए अब इसके लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, आप अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। देखिए एग्जाम्पल है इसका पेंटेन C5H12 जिसका नाम है पेंटेन। अब ये फॉर्मूले, ये नाम हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप अल्केन अल्कीन और अल्काइन का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के मैंने IUPAC नेम क्लियर करवाए थे, है ना, जो कि 12th में है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पहले वो देख लेंगे, उसके बाद में अगर आइसोमेरिज्म आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए अब ये है पेंटेन C5H12 इसका फॉर्मूला है, इसके 3 आइसोमर्स हम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर है ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, है ना। हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं, 12 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 यहां पे,
2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन है ना, एक स्ट्रेट चेन है इसलिए एन पेंटेन। अब दूसरा आइसोमर मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक कार्बन ये है ना, CH3 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, CH3। अब कितने कार्बन हो गए देखिए, 1 2 3 4। एक कार्बन में यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और 3 हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूँ। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 है ना, बाकी सभी की भी कंप्लीट है। तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए सेकेंड पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, सेकंड पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो आइसो लिखेंगे हम। ठीक है, तो एन पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। अब थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहां पर बना देता हूं, है ना, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह की कमी है। तो देखिए हाइड्रोजन आप ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको डायरेक्टली बता देता हूं, 1 2 3 फिर 4 एंड 5 है ना। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि चारों वैलेंसी बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा, अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे 2 टाइम्स अल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन जब सेकंड पे एक बार अल्काइल ग्रुप अटैच हो, नियोपेंटेन जब सेकंड पे 2 बार अल्काइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। IUPAC नेम लिखे तो इसका नेम हो जाएगा पेंटेन, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन की मेन चेन है और सेकंड पे CH3 अटैच है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पर चेन से रिलेटेड मामला रहने वाला है, मैंने पहले ही ये बात आपको क्लियर की थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक स्ट्रेट चेन बन रही है, यहां पर सेकंड पे CH3 अटैच है, यहां पर सेकंड पे 2 टाइम्स CH3 अटैच है। तो देखिए यहां पर 5 कार्बन की चेन है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की चेन है। तो चेन में डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। कार्बन चेन का जो स्केलेटन है या जो ढांचा है हिंदी में कह दे हम, तो यहां पर उसमें चेंज हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यहां पर पोजीशन से रिलेटेड मामला रहने वाला है। पोजीशन का मतलब या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी कार्बन चेन के अंदर ही, या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। कंपाउंड्स विच डिफर इन द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड substituent or functional group are called position isomers and the phenomena is called position isomerism। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही क्लियर किया था कि मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर FG मींस फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए हैं, C3H7Cl, C4H8 एंड C3H8O। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जांपल है, उस पर फोकस कीजिएगा। C3H7Cl कार्बन है 3 1 2 3 और हाइड्रोजन है 7, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 और 2 5 हो गए हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और इससे हमने अटैच कर दिया है Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर के कार्बन पर Cl अटैच है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। तो देखिए 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पे एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब ये वाला जो Cl है एक बार सेकंड पे अटैच कर दीजिए तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा। देखिए कैसे, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, CH3 यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर Cl। ठीक है, तो 3 और 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए और एक क्लोरीन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन था, यहां पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड नंबर पे क्लोरो अटैच है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर C4H8। अब देखिए C4H8 में क्या होगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट आइसोमर है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर, फिर यहां पर कितने, 2 हाइड्रोजन, यहां पर कितने, 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बचे कितने हमारे पास, 3 3 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। चलिए यहां पर कर देते हैं पहले,
है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 2 और 2 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन की भी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, और इसकी भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना जरूर पड़ेगा इसमें, है ना। किस कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट करना है, डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। फिर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा। चलिए अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है एक बार यहां पर रख दीजिए, क्योंकि अगर यहां पर रखेंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम सिर्फ यहां पर रख सकते हैं। एक तो यहां पर रख दिया हमने, एक डबल बॉन्ड हम यहां पर रख सकते हैं, है ना। यहां पर रखेंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, कंपाउंड फिर वही बन जाएगा, ब्यूट 1 इन ही बनेगा, ठीक है। देखिए सेकेंड आइसोमर रहेगा हमारा CH3, फिर यहां पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3, है ना। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 2 and 2 4, ठीक है, इसकी भी कंप्लीट है। चलिए तो इसका नाम हो जाएगा, इसका ब्यूट 1 इन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, क्योंकि 1 2 3 4 सेकेंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन हो गया। देखिए बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, तो इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है, C3H8O। देखिए कार्बन कितने हैं, यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पे, फिर 2 हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है। CH3 CH2 CH2, और यहां पर ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, देखिए 3 4 5 6 7, 1 हाइड्रोजन और बचा था, हाइड्रोजन यहां पर हमने ऐड कर दिया। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। 3 कार्बन की कार्बन चेन है, फर्स्ट कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप है, OH का सफिक्स होता है ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट पे ओल है, OH ग्रुप है, तो प्रोपेन 1 ओल हो गया इसका नाम। सेकेंड इसका आइसोमर रहेगा, देखिए CH3 एज इट इज, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर हम OH अटैच कर देते हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन भी हो गए हैं, 1 ऑक्सीजन भी हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड पे OH ग्रुप अटैच है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर भी वोवेल है, यहां पर भी वोवेल है, तो ये E कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी ये E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज हुआ, सेकंड में बॉन्ड की पोजीशन में चेंज हुआ, और थर्ड में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज हुआ है। तो यही तो थी हमारी डेफिनेशन, या तो मल्टीपल बॉन्ड में चेंज आएगा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट में, या फिर फंक्शनल ग्रुप में। तो इसी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आइसोमर्स है, इस फॉर्मूले के ये 2 आइसोमर्स हैं, इस फॉर्मूले के ये 2 आइसोमर्स हैं, और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसके ये 2 आइसोमर्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स 2 आइसोमेरिज्म और बचे हैं, उन्हें हम अभी देख लेते हैं। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group are called functional isomers and the phenomena is called functional group isomerism, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल है C2H6O, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां पर, एक फंक्शनल ग्रुप, एक आइसोमर्स फर्स्ट वाला आइसोमर बना रहा हूं, ठीक है। एक कार्बन यहां पर, और फिर एक कार्बन मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहां पे, बीच में एक ऑक्सीजन मैंने अटैच कर दिया, तो ये डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। इसका सेकेंड जो आइसोमर है वो यहां पर किस तरह से बनेगा, देखिए एक कार्बन
है ना। देखिए हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 है, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन मैंने यूज कर लिए, यहाँ पर एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन यूज कर लिए, टोटल 2 कार्बन हो गए, टोटल 5 हाइड्रोजन हो गए। एक ऑक्सीजन है, ये रहा, एक हाइड्रोजन बचा था, ये रहा। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। फर्स्ट वाला ईथर फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड वाला अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है C3H6O। इसका फर्स्ट आइसोमर मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बन 1 और यहां पर ये दूसरा कार्बन। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन में अटैच कर रहा हूं 3, यहां पर मैं हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूं 2। ठीक है, ये हो गया CH3 CH2। अब एक और कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन 3 है तो 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। देखिए कार्बन पहले काउंट करते हैं, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 6 है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन ये रहा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और फर्स्ट नंबर पे सॉरी नंबरिंग इधर से होगी वैसे 1 2 और 3, तो फर्स्ट नंबर पे CHO ग्रुप अटैच है और CHO का सफिक्स होता है अल। ठीक है, प्रोपेनल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, या प्रोपेन 1 अल, प्रोपल कर दिया मैंने, प्रोपेनल आएगा, सॉरी प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। ओके, चलिए नेक्स्ट आइसोमर रहेगा हमारा। देखिए कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो एक कार्बन ये, फिर दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन ये रहा। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने यहां पर यूज कर दिए, 3 हाइड्रोजन यहां पर यूज कर लिए। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, और एक ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन ये रहा ऊपर। ठीक है, तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो N, और सेकेंड नंबर पर क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, तो इसका सफिक्स होता है ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। ये E कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर वोवेल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप में चेंज आया है। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। फर्स्ट आइसोमर इसका रहेगा प्रोपेनल, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड आइसोमर जो है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज आएगा, तो इसी कारण से इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different alkyl group attached to the same functional group are called metamers and the phenomena is called metamerism। देखिए यहां पर एक सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा और उस सेम फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन चेन अटैच रहेगी, अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वो अलग अलग रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। देखिए एग्जांपल लिखा है यहां पर, आपकी NCERT में भी है C4H10O। अब देखिए यहां पर मैं ईथर फंक्शनल ग्रुप बना रहा हूं। ठीक है, ईथर फंक्शनल ग्रुप ये होता है ईथर फंक्शनल ग्रुप, है ना। फर्स्ट आइसोमर रहेगा इसका ये, और ये सेकेंड आइसोमर, यहां पर भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए कार्बन 4 है, तो यहां पर 2 कार्बन और यहां पर भी 2 कार्बन। हाइड्रोजन 10 है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 5 हाइड्रोजन इस साइड, 5 हाइड्रोजन इस साइड, और एक ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो ईथर ग्रुप है, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन चेन, मतलब 2 कार्बन इधर भी हैं और 2 कार्बन इधर भी है। यहां पर इसका अपोजिट कर दीजिए, या कह दे कि जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज कर दीजिए। यहां पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दीजिए और यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, कुछ इस तरह से, है ना। हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए, जैसे कि फॉर्मूले में था। और यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया। तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ईथर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है, ईथर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है बट अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। आई होप आपने आइसोमेरिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल के भी 4 टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट है मेटामेरिज्म। ये आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज अच्छे से
क्लियर कर लिए होंगे।